हाय, हमने एक वीडियो बनाया था ओवुलेशन कैलकुलेशन के बारे में, यानी प्रेगनेंसी के लिए सेक्स करने का आपका सबसे अच्छा दिन कौन सा है। बहुत सारे कपल्स कमेंट्स में पूछते हैं, जैसे कि इन्होंने पूछा है अगर 21 तारीख को पीरियड आया था तो सेक्स कौन सी तारीख को करना चाहिए। तो आज का वीडियो उन सभी फीमेल्स के लिए है जो अपने पीरियड की डेट से ये कैलकुलेट करना चाहती हैं कि उनका ओवुलेशन डे क्या होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब ओवुलेशन डे कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि आपका पीरियड का आखिरी दिन यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है। इसके साथ हमें ये भी जानना होता है कि आपकी साइकिल लेंथ क्या है। साइकिल लेंथ का मतलब होता है कि आपका पीरियड जिस दिन से शुरू हुआ उसके बाद अगले दिन कब आया। कुछ फीमेल्स में जो साइकिल लेंथ होती है ये 28 दिन की होती है, कुछ में 30 होती है, कुछ में 35 होती है। सबके लिए ओवुलेशन डे अलग अलग होगा। तो हम एक आसान माध्यम से पहले समझेंगे। हम मान लेते हैं कि आपका पिछला पीरियड यानी ब्लीडिंग जो शुरू हुई थी वो हुई थी 1 तारीख को, 1 मान लीजिए अप्रैल को हुई थी, और आपका साइकिल का लेंथ जो है वो है 28 दिन। सो अगर साइकिल का लेंथ 28 दिन है और पीरियड आपका 1 तारीख को शुरू हुआ था तो इसको आसान तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 28 में से हम 14 घटाएंगे तो रह जाएंगे 14। तो आपका ओवुलेशन डे 14वें दिन पे होगा। और 1 अप्रैल से अगर हम गिनना शुरू करें तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12, 13 और 14, ये है आपका ओवुलेशन डे। इस दिन अंडा रिलीज होगा। अगर इस दिन अंडा रिलीज हो रहा है तो वो शरीर में 12 से 18 घंटे तक फर्टिलाइजेबल रहेगा। इंटरकोर्स एक दिन पहले और उस दिन होगा तो प्रेगनेंसी का सबसे ज़्यादा चांस रहेगा। अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उन कपल्स के लिए जो प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ या तो ट्राई करते हैं, इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बाहर से सैंपल लेना है या फिर सेल्फ इंसेमिनेशन करें। तो ये दो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो पूरे फर्टाइल विंडो में प्रेगनेंसी लाने के लिए ज़रूरी हैं। और फर्टाइल विंडो ऐसे तो इससे 4 दिन पहले से लेके बाद तक रहता है, 1 दिन तक, पर प्रेगनेंसी के चांस इन्हीं 2 दिन पे मैक्सिमम है। अब उदाहरण लेते हैं उन लोगों का जिनमें साइकिल जो है वो 30 दिन पे आती है। अगर 30 दिन पे आता है पीरियड तो साधारण वही फॉर्मूला लगा के हम इसमें से 14 घटाएंगे और 16 रह जाएगा। तो अगर पिछला पीरियड 1 तारीख को आया है तो अब जो है ओवुलेशन का दिन हो जाएगा 16, और इस ओवुलेशन के डे के लिए इंटरकोर्स 15 और 16 तारीख को करना चाहिए। कंफ्यूजिंग क्या होता है जब पीरियड 1 तारीख को नहीं आया। तो एक उदाहरण ऐसा भी ले लेते हैं जैसा इन्होंने बात किया कि पीरियड यदि आया है 7 अप्रैल को और साइकिल का लेंथ है वही 30, तो अब हम इसके अंदर से अगर 16 दिन गिनेंगे तो हमें 7 तारीख को भी गिनना रहेगा। तो 7 तारीख को गिनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अब ये 16वां दिन जो है ये है ओवुलेशन का डे। सो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के लिए 21 और 22 दिन एप्रोप्रिएट है। जिस दिन इंटरकोर्स होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे रहेंगे। कुछ फीमेल्स की साइकिल जो है वो 28-30 पे नहीं होती है। तो क्या नॉर्मल साइकिल लेंथ है? 21 से 35 दिन पे अगर पीरियड आ रहे हैं यानी हर महीना पीरियड या तो मान लीजिए 22-22 दिन पे आ रहे हैं या 34-34 दिन पे आ रहे हैं, 35-35, वो भी नॉर्मल बात है, उसमें भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। पर अगर यदि पीरियड, जैसा कि हमें एक और कमेंट में पूछा गया, कभी 21 पे, कभी 25 पे, कभी 30 पे, कभी 35 में, तो इसका मतलब आप अपना ओवुलेशन डे कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए एटलीस्ट 1 महीने के लिए कि ये देखने के लिए कि अंडा आखिर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज ही के हमने बात किया कि 7 को आया, तो अब लेते हैं कि अगर किसी को 14 अप्रैल को पीरियड आया और उनकी साइकिल की जो लेंथ है वो मान लीजिए 34 दिन है, 34 के हिसाब से -14 तो अंडा बनेगा 20वें दिन। अब 14 में अगर हम 20 जोड़ते हैं, याद रखिएगा कि हमें 14 तारीख को भी जोड़ना है, पर अगर हम सीधा इसमें 20 जोड़ देते हैं तो ये बैठेगा 4 में। पर ओवुलेशन का दिन, क्योंकि हमने इसको भी गिनना है, वो होगा 3rd में।
तो 2 और 3 तारीख को इंटरकोर्स करना ठीक रहेगा। अब इससे संबंधित आपके और कोई सवाल है या आपका साइकिल लेंथ कैसा है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आपको मदद कर सके आपका फर्टाइल डे, ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करने में। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू टू गेट यू प्रेग्नेंट। डू कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन। थैंक यू।